तो दोस्तों 294 अवैध कॉलोनियां और 1.5 लाख की आबादी, क्या है पूरा मामला, क्या होने वाला है इन कॉलोनियों के अंदर, क्या इन कॉलोनी में रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत या फिर उनके लिए खड़ी हो जाएंगी मुसीबतें। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों बात ऐसी है, हरियाणा राज्य सरकार के अंदर 2100 अवैध कॉलोनियों को जो है नियमित करने का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और इसमें बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनका अभी तक सर्वे भी चल रहा है। तो अभी हम बात करते हैं कि आखिर ये कॉलोनियां कौन कौन सी हैं और ये कॉलोनियां कहां पर स्थित है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हरियाणा राज्य के अंदर शहरी विकास कल्याण जो है वो तेजी से इस कार्य पे अपनी नजर बनाए रखे है, या फिर अगर हम बोले कि यहाँ पर तेजी से ये कार्य कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गुड़गांव के अंदर जो है 294 अवैध कॉलोनियां हैं जिनका जो है सर्वे का कार्य जो पूरा हो चुका है। और ये जो सर्वे का कार्य है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव की तरफ से हो रहा है। इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी हायर की है जो पूरी 294 कॉलोनियों के अंदर सर्वे का कार्य कर रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि दिल्ली के अंदर भी ऐसी अवैध कॉलोनियां थी जिनका सर्वे हुआ था और जिसके बाद उन सभी एरियाओं का मैप बनाया गया था और मैप के बाद उन सभी कॉलोनियों को जो है रेगुलाइज किया गया था। रेगुलाइज करने के बाद वहां की कॉलोनियों के अंदर बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारी वहां पर समस्याएं भी आई, तो बहुत सारी वहां पर लोगों को सुविधाएं भी मिली। तो क्या सुविधाएं हो सकती है, क्या समस्याएं हो सकती है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक है ना नगर निगम द्वारा यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया था जहां पर उन्होंने बताया था कि हम एक प्राइवेट एजेंसी हायर करेंगे जो कि 294 अवैध कॉलोनियों के अंदर जाएगी, वहां पर मैपिंग करेगी या फिर अगर हम बात करें वहां पर सर्वे का कार्य अपना कंप्लीट करेगी। और हालांकि ये जो सर्वे का कार्य है वो कंप्लीट भी हो चुका है और इसकी जो रिपोर्ट है वो लगभग अगले हफ्ते तक जो है सरकार को सौंप दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉलोनियां हैं जो जिस क्षेत्र अधिकार के अंदर आती हैं उन सारी कॉलोनियों को, क्षेत्र अधिकार की हम बात करें कि एक कॉलोनी होती है, कॉलोनी का नाम सपोज दैट हम एग्जांपल के लिए रख लेते हैं, रामपुर कॉलोनी का नाम रख लेते हैं। रामपुर कॉलोनी जो है उसका क्षेत्रफल जो है यानी कि वो कॉलोनी कहां से कहां तक फैली हुई है, कॉलोनी की बाउंड्री लाइन क्या है, ये सारा का सारा सर्वे होता है। कॉलोनियों के अंदर कौन सी सुविधाएं नहीं है या फिर कौन सी गलियां हैं जो पतली हैं या चौड़ी हैं, कहां कहां से कौन सी रोड कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें जो है सर्वे के अंदर शामिल होती हैं। साथ के साथ यह भी शामिल होता है कि कॉलोनी के अंदर जो निवास कर रहे हैं यानी कि जो लोग रह रहे हैं, क्या वो मकान जो है पक्के हैं, कच्चे हैं, या फिर वहां पर बिजली की व्यवस्था क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, ये सारी चीजें सर्वे के अंदर करी जाती है। और यहाँ पर सरकार जो अवैध कॉलोनियों का सर्वे कराती है उसका एक रीजन ये होता है कि जितनी भी अवैध कॉलोनियां बसी हुई हैं वहां पर लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं यानी कि अगर हम बात करें बेसिक सुविधाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती। जैसा कि आपने भी आजकल देखा ही होगा कि दिल्ली के अंदर जो है पानी का कनेक्शन या मीटर का कनेक्शन लेने जाते हैं यानी कि बिजली का मीटर का कनेक्शन लेने जाते हैं तो आपको बड़ी दिक्कतें आती है। और कई जगह तो यह भी है कि मीटर के कनेक्शन नहीं भी लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि जो कच्ची कॉलोनियां हैं या अवैध कॉलोनियां हैं वहां पर प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं होते या फिर वहां कोई मैप प्लान नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। साथ के साथ ज्यादातर कच्ची कॉलोनियों में एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है सीवरेज कनेक्शन की, यानी कि वहां पर पानी का निकास नहीं होता है। ऐसे में वहां पर बहुत सारी समस्याएं आती है, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अवैध कॉलोनियों के अंदर मिलती है, जिसे लेकर सरकार जो है आज के समय में अवेयर हो चुकी है। अगर हम बात करें 2023 के राज्य सरकार द्वारा पेश किए मापदंडों के अनुसार, यानी कि गुड़गांव में जो सरकार ने कुछ यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाए थे कि हम इन कॉलोनियों को ही पास करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने सरकार ने ये कहा था कि 6 मीटर यानी कि जो मेन रोड की चौड़ाई है वो 6 मीटर कम से कम होनी चाहिए और जो अंदर की अंदरूनी गलियां हैं यानी कि जो छोटी छोटी गलियां कनेक्टेड की जा रही हैं वो कम से कम 3 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए। अगर ऐसी कॉलोनियां है जिसके अंदर 6 मीटर और 3 मीटर का जो दायरा है वो परफेक्टली जो है फॉलो किया जा रहा है या फिर पहले से वहां पर गलियां बनी हुई है, तो इन्हें इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए यानी कि रेगुलाइज करने के लिए सरकार सबसे पहले इन कॉलोनियों को चूज करेगी, क्योंकि इन कॉलोनियों के अंदर जो है यातायात या फिर अगर हम बात करें कि निकासी की सुविधा यानी कि अगर हम बात करें भाई गाड़ियों का अंदर प्रवेश करना, एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का, या फिर अगर हम बात करें कि इन गलियों के अंदर जो सीवर कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, गैस कनेक्शन, ये सब चीज़ें डालना जो है गवर्नमेंट के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट इन कॉलोनियों को जो है चुनाव में लेगी यानी कि इनका चुनाव करेगी। फिर हम बात करते हैं कि भाई आखिर हरियाणा सरकार ने ऐसा क्या करा है कि ये कॉलोनियां जो है ना नियमित करने का कार्य हरियाणा सरकार
सरकार को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हरियाणा जो है, हरियाणा आज के टाइम में आपको पता ही है, हरियाणा का जो गुड़गांव एरिया है काफ़ी पॉश एरिया, और अगर हम बात करें गुड़गांव की तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा महंगी ज़मीनें जो है आज के टाइम में गुड़गांव में मिलती हैं। और गुड़गांव के आसपास भी खाली आपको पॉश एरिया नहीं मिलने वाला है, वहाँ पर भी आपको अनऑथराइज कॉलोनियाँ मिलने वाली है। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं या फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह ले रखी है। तो ऐसे में उनके साथ समस्या बार बार आती रहती है। भाई एक बड़ी आबादी, पूरे देश की एक बड़ी आबादी जो है अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर रहती है, और वहाँ पर उन अनऑथराइज कॉलोनियों को जब तक कि सरकार द्वारा जो है परमिट नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं दी जाती, रेगुलाइज नहीं किया जाता, तब तक कि वहाँ का विकास जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में जो हरियाणा सरकार में यानी कि जो खट्टर सरकार है, इन्होंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने समय में रहते हुए यानी कि अपने कार्यकाल में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलोनियाँ हैं या जो लोग हैं उन्हें सुविधाएं दे सके, उन लोगों को जो है पक्की कॉलोनियों के अंदर शिफ्ट कर सके, यानी कि जो कॉलोनियों में अवैध कॉलोनियों में वो रह रहे हैं उन्हें पक्का दर्जा दिया जा सके। क्योंकि अवैध कॉलोनियों में जब तक कि आपको पक्का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक कि आप ना तो उसमें रजिस्ट्री करा सकते, और आप रजिस्ट्री नहीं करा सकते तो इसका मतलब क्या है कि आप वहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं कर सकते। जो भी आप करते हैं वहां पर काम सारा अवैध होता है। लेकिन एक बार आपकी जगह की रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री होने के बाद सबसे पहला बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है कि भाई आपकी जमीन जो है वो बिल्कुल पक्की हो गई, आपको वहां से कोई हिलाने वाला नहीं है। सेकेंडरी ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि जैसे ही आपकी जमीनें पक्की हो गई, रजिस्ट्री हो गई, तो सबसे पहला काम क्या होना है, यहाँ पर आपको अपनी जमीनों पर लोन मिल जाएगा, यानी कि अपने घर बनाने के लिए, होम लोन वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ जगह तो है लोगों के पास, लेकिन पैसा नहीं है उसे बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि किराए पर रहते हैं, और आपको पता ही है भाई किराए का जो पैसा है हमेशा बाहर ही जाता है, वो कभी आपके काम नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको उन जमीनों पर लोन मिल जाएगा। साथ के साथ जिस कच्ची कॉलोनी में आप रह रहे थे, जहां पर जो एक कहते हैं ना कि मिनिमम अमाउंट चलता था जमीनों के रेट का, वहां पर आपको एक स्टैंडर्ड अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि आपकी जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे, आपकी जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे। साथ के साथ आपके जमीनों के जैसे ही आपकी यहाँ पर रजिस्ट्री पक्की होती है तो सरकार यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं लाती है। अगर हम बात करें जैसे स्कूल की, कॉलेजेस की, समुदाय भवन की, रोड की, यहाँ पर आपको गैस पाइपलाइन मिल जाएगी, सीवर पाइपलाइन मिल जाएगी, पानी की कनेक्शन मिल जाएगा, पुलिस स्टेशन मिल जाएगा, फायर ब्रिगेड मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सारी आपके एरिया में आ जाएगी। क्योंकि ज्यादातर जितनी कच्ची कॉलोनियां बनी है वहां पर आसपास अगर हम बात करें कि स्कूलों की या हॉस्पिटल्स की या इन सारी बेसिक सुविधाओं की बहुत कमी रहती है। तो सरकार ने इस चीज के लिए ये फैसला लिया। हम आपको बता दें कि जो 264 अवैध कॉलोनियां हैं जो नियमित करने की घोषणा की गई है, उसमें से 171 कॉलोनी जो है यूबीएल के विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है, और बाकी जो है शेष जितनी कॉलोनियां बचती हैं वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी कि डीटीसीपी विभाग के पास है। अब ये जो कॉलोनियां हैं, इन कॉलोनियों की अगर हम बात करें तो 173 कॉलोनियों में से 44 कॉलोनियां तो सिर्फ गुड़गांव के अंदर हैं, और 5 कॉलोनियां जो हैं वो फरीदाबाद के अंदर हैं, 3 कॉलोनी जो है पंचकुला की है, और 2 कॉलोनी नू के अंदर स्थित है। नू भी जो है वो अपना हरियाणा का ही एक एरिया है, वहां पर स्थित है। और बाकी अगर हम कॉलोनी की बात करें तो इन सारी कॉलोनियों के अंदर अभी तक ना तो सड़क की, सीवरेज कनेक्शन की, पानी की, पूर्ति की, स्ट्रीट लाइट जैसी बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनकी अभी तक कमी है। और सरकार के इस फैसले के बाद यानी कि इन कॉलोनियों को नियमित करने के बाद यहाँ पर ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। अगर हम इन कॉलोनियों के विकास की बात करें तो सरकार ने करीबन 438 करोड़ रुपए का जो है फंड जो है इन कॉलोनियों को पास करने की मंजूरी की है, यानी कि इस कॉलोनियों के अंदर जो विकास कार्य होगा वो करीबन 438 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें से सरकार ने काम शुरू भी कर दिया है, और 54 करोड़ रुपए की जो राशि है वो पहले ही यहाँ पर जारी कर चुके हैं, यानी कि इन कॉलोनियों के विकास के लिए जो है जारी हो चुके हैं, और कई कॉलोनियों के अंदर विकास कार्य शुरू भी हो गए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन अवैध कॉलोनियों को सरकार जो है प्राथमिकता के तौर पर ले रही है, यानी कि जैसे ही यहाँ से आचार संहिता चल रही है, अभी आपको पता ही है इलेक्शन का समय है, आचार संहिता खत्म होने के बाद तुरंत सरकार की जो पहली कोशिश है वो ये है कि इन सारी कॉलोनियों को जो है फटाफट पास करा जाए, यानी कि इन सभी कॉलोनियों को पास करने की, नियमित करने की घोषणा जो है सरकार करना चाहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किस कॉलोनियों को भी हरियाणा सरकार ने यहाँ पर नियमित किया था, और उन कॉलोनियों की जो है अनाउंसमेंट करीबन 2 हफ्ते के बाद हुई थी। तो हो सकता है कि आचार संहिता के बाद भी तुरंत लगते साथ इसकी अनाउंसमेंट ना हो, एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते का टाइम लग सकता है। लेकिन यह है कि सरकार पूरे मोड में बैठी है कि इन कॉलोनियों को जो है पक्का किया जा सके। साथ ही साथ मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो कॉलोनियां भी है ना, हाल फिलहाल में जैसे कॉलोनियां पक्की होती हैं, लोग क्या करते हैं तुरंत जैसे कॉलोनियों का नाम सुनते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कॉलोनियां पास हो गई हैं, वो फौरन जाके वहां पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, क्योंकि क्या है आपको मैं बता दूं कि हर कॉलोनी के जब भी मैप तैयार होता है तो उसमें कुछ है ना एरिया होता है कि जहां तक का एरिया जो है कैप्चर किया जाता है कि ये कॉलोनी के अंदर आता है। और कई बार क्या होता है उस एरिया यानी कि जो बाउंड्री लाइन होती है, बाउंड्री लाइन से
टच करके भी लोग फिर जैसी कॉलोनी पक्की हो जाती है, कॉलोनी का नाम लेके अपनी ज़मीनें बेचने स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एग्रीकल्चर लैंड होता है और जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं कि ये कॉलोनी के अंदर 5 जगह है, उन 5 जगहों का सर्वे हो चुका है और ये 5 जगह जो है सर्वे के तौर पे गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है कि ये इस कॉलोनी के अंदर आती है। लेकिन जब आप वहां पर जमीन खरीदने जा रहे हैं, आपने क्या करा, एक साइड की जमीन खरीद ली, छठी जमीन खरीद ली, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड गया वो तो 5 जगहों का गया ना, तो उस चीज को देखते हुए आपकी जो छठी जगह है वो अवैध हो सकती है। तो दोस्तों है ना, जब भी कोई कॉलोनी पास होती है, जब भी कोई कॉलोनी रेगुलाइज्ड होती है, तो शांतिपूर्वक पहले उसकी सारी गाइडलाइंस पढ़ें और आप देखिए कि गवर्नमेंट ने वहाँ का कहाँ से कहाँ तक का दायरा जो है वो बना रखा है, उसके बाद ही वहाँ परचेज करें। कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप इसकी जानकारी जो है नगर निगम, यानी कि जो भी उस एरिया का नगर निगम है, जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा नगर निगम या गुड़गांव नगर निगम, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कौन कौन सी जमीनें जो है रेगुलाइज्ड आ रही है, रेगुलाइज्ड कॉलोनी में आ रही है और कौन अब भी अनऑथराइज है, तो उसकी जानकारी वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ये कॉलोनियां पक्की होने का जो नोटिफिकेशन है सरकार देती है, हालांकि कि सरकार जो है यहाँ पर ये कॉलोनियों की अनाउंसमेंट आचार संहिता के बाद करने वाली है, इलेक्शन के बाद करने वाली है, तो उसके बाद जो लोगों को है यहाँ पर सारी मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली है और लोगों को भी जमीनों के रेट भी बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर भी जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं वो भी जो नियमित हुई हैं, इनके ऊपर भी हमने एक पूरी वीडियो की सीरीज बना रखी है और कैसे आप उन जमीनों को जो है मालिकाना हक ले सकते हैं, कैसे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, इसकी जानकारी हमने उसके अंदर पूरी दे रखी है, जिससे आप हमारी आई बटन पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर लगता है आपको ये दूसरों के काम की है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले।